Good afternoon, guys. Good afternoon, Manisha, Radhika, Ravneet, Good afternoon, sir. Malum. Good afternoon, Deepak. क्या हालचाल है, क्या चल रहा था? Good afternoon, Muskan and Puneet. क्या कर रहे थे हम लोग? कल हम लोगों ने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते ना? Did we start with the questions? Errors किए थे हमने कुछ? Yes, आज sir. कर ले? वही कर किए रहे थे? थे सर, वही कर। हाँ सर, वही कर रहे थे। अच्छा, कितने कर लिए थे? एरर डिटेक्शन सर 7 तक कर लिए थे, 6 तक कर लिए थे सर। Oh, 6 questions किए थे हमने. चलो, nice. So let's start with 7. क्या? गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon, Ritesh. सर ये एडजेक्टिव का पार्ट है. Yes. Adjective? No. This is not an adjective part. अभी हम लोग कल जो क्लास चल रही थी वो कंटिन्यू, मतलब वो कंप्लीट हो पाए थे ना क्वेश्चंस. हम लोगों ने आर्टिकल्स कंप्लीट किया था. देन उसके बाद एक्सरसाइज रह गई थी, तो हम आज एक्सरसाइज शुरू करें. उसके पहले एक्सरसाइज खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें. ठीक है, तो आज हाँ उस पे एडजेक्टिव था, लेकिन अभी हम लोग जो कल से रह गए थे उससे कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, चलिए. तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन आर्टिकल्स. जो आर्टिकल्स हमने कंप्लीट किया था उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं. ओके, 6 से कर लेते हैं, 7 से करने में आज. He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. You have to tell me कि क्या error नहीं किया था मैंने 7 साल नहीं किया था. चलो बताइए क्या होगा. नो, तो फिर बताओ फिर क्या होगा अनीशा. दिख रहा है कुछ? नो एरर. मेरा ऐसे ही रहता है, बाद में फिर मैंने कहा जो भी आंसर बताया वो बताओ, जो लगा के जाते. मैं दर्शकों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, तो उस हिसाब से आप बताइए कि सही आंसर क्या होना चाहिए. आप अगर लगाना चाहेंगे लास्ट में तो क्या लगाना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट. वेल, इसमें तो एरर है. एक ही जगह दा आएगा सर. कनिका, डू यू वांट टू से कि हम ए यूज नहीं करेंगे? सर एक जगह दा आएगा ना, यहाँ पे बिकॉज के जगह ए लिखा हुआ है. नहीं, दीपक कहाँ पे? बिकॉज ये वाला. हाँ सर. नहीं, दा बिल्कुल भी नहीं. फ्रेंड ऑफ इसका मतलब, हाँ फ्रेंड ऑफ इसका मतलब उसके एक दोस्त ने ऐसी कुछ खबर दी, जो भी कुछ थी, ये बुरी खबर. बिल्कुल सही. यहाँ से हम लोग न्यूज, वेरी बैड न्यूज, यहाँ से हम लोग ये डालेंगे बिकॉज न्यूज इज अनकाउंटेबल. न्यूज अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ हमें ए लगाने की इजाजत नहीं है. ठीक है, वी विल रिमूव ए. इट मींस दैट क्योंकि अनकाउंटेबल है तो एक खबर नहीं बोल सकते हम उसे. क्या बोलते हैं? ही हैज गिवन हिम वेरी बैड न्यूज. ठीक है, इन प्लेस ऑफ हिज. ना मनु नहीं, हम लोगों ने ऐसा शायद पैसे केस के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. ठीक है, हम कैसे बोलते हैं? A friend of my brothers, याद होगा, a friend of my brothers. ठीक है, इसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं? apostrophe s लगाते हैं. वैसे हम लोग बोलते हैं a friend of his, a friend of his. इस तरीके से बोला जाता है. ठीक है, हिम नहीं आएगा. Now, जैसे अब मैं समझाता हूँ. जैसे न्यूज क्या है, मैंने आपसे बोला न्यूज इज अनकाउंटेबल, तो न्यूज के साथ आप लोग ए नहीं लगाते. ये बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे हमें पता है कि वर्क कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो हम लोग बोलते हैं. आप लोगों से बात हो रही थी ना कल मेरे ख्याल से नाउन्स के बारे में. हाँ, नाउन से रिलेटेड बातचीत की थी नहीं? अच्छा, चलो. वर्क जैसे क्या होता है? वर्क अनकाउंटेबल होता है. तो अगर मुझसे कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना, एन अर्जेंट वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क देयर, आई हैव एन
एन तो लिख दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क देयर, ठीक है। तो आपको पता है ये गलत होता है, हम इससे अगर बोलने का मन है हमारे इसी तरीके का कि मुझे एक जरूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। गुड आफ्टरनून कृतिका, ठीक है। अगर मैं से बोलें कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू से दिस। हम कैसे बोलेंगे? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे हम लोगों को पता है एडवाइस, एडवाइस के लिए क्या बोलते हैं? अगर किसी ने एक एडवाइस दी है तो सुना होगा ना बहुत बार, पीस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो ऑल्दो हम लोग न्यूज के लिए जनरली ऐसे नहीं बोलते कि अ पीस ऑफ न्यूज समथिंग, ठीक है, ये इसी तरीके से काफी होता है। तो अ पीस ऑफ न्यूज बोलने की जरूरत नहीं, ऑल्दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन को भी अनकाउंटेबल माना जाता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो इसी किसी के लिए एन इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते आप, ठीक है। आप बोलते हो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इन्फो, ठीक है। इस तरीके से आप यूज करोगे तो जो भी चीज आपके अनकाउंटेबल है, जैसे सॉरी एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, न्यूज हो गई, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इनके साथ आप ए और एन यूज नहीं करोगे। इसको आप डायरेक्ट या तो बोलोगे आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई हैव टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके साथ में बिकॉज न्यूज आ रहा है, यहाँ से हम ए हटा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। I don't like that type of a man who does nothing but find out faults in others. Find out the fault in others. ना ना, फिर से देखो, द फॉल्ट तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ना, जैसे कोई कमी की बात कर रहे हो कुछ खास, ठीक है, तो द फॉल्ट नहीं होगा। That type of men, that type of man, चलो मैं ये कमी, ये चीज भी दूर करता हूँ, ठीक है। द मैन या MEN, क्या दीपक? Who did nothing but find out fault in others. ना ना, डस तो यार सही है। डस हम ऐसे यूज कर रहे हैं ना कि जो ऐसा नहीं करता हमेशा, आई डोंट लाइक, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, फैक्ट जैसा बता रहे हो तुम अपने बारे में कि भाई मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो कुछ नहीं करते, बस दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो इसे तो हम लोग इसमें रखेंगे। देखो क्या होता है, किसने आंसर बताया भी नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, ए हटेगा, दैट टाइप ऑफ मैन आएगा। पहली चीज हम टाइप ऑफ मैन नहीं बोलते, लेकिन प्लूरल भी नहीं आएगा, सिंगुलर ही आएगा, टाइप ऑफ मैन, ठीक है। अब प्लूरल की क्योंकि बात चली है तो आई शुड मेक इट क्लियर कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। देखो, अ टाइप ऑफ, या फिर दिस टाइप ऑफ, या फिर दैट टाइप ऑफ, आपको पता है तीनों ही सिंगुलर है, ठीक है। इसके साथ आप टाइप, सॉर्ट भी यूज करते हैं कई बार, या फिर हम लोग कई बार बोलते हैं काइंड, ठीक है। ऑफ जब लगाते हैं उसके साथ में, तो उसके साथ में जो नाउन आएगा ना, ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि नाउन भी सिंगुलर आने वाला है, इसमें भी सिंगुलर आएगा, और ये भी कैसे सिंगुलर है, इस तरीके से आप यूज करते हो। लेकिन अगर प्लूरल चल रहा हो, ऑल, दीज, दोज, मतलब बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोनाउन या वर्ड जो भी है, वो अगर प्लूरल शो कर रहा हो तो आप क्या लगाते हो, टाइप्स, सॉर्ट्स, काइंड्स, ठीक है। और इसके साथ जो नाउन आता है वो भी आपका कैसा आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। आई लाइक दीज काइंड्स ऑफ टी-शर्ट्स, ठीक है, आई लाइक दीज काइंड्स ऑफ टी-शर्ट्स। तो आप जब भी यूज करने वाले हो ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, तो ये प्लूरल रहेगा, यहाँ पे आपका ये प्लूरल आएगा और आगे का नाउन भी प्लूरल आएगा, और ये हमेशा सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो आगे इसमें भी एस नहीं आ सकता, और आगे नाउन भी आपका सिंगुलर आएगा, और ऑफ अ मैन, ऑफ अ थिंग लगाने की जरूरत नहीं है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट, आई लाइक दिस टाइप ऑफ शर्ट, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ अ शर्ट या शर्ट्स, कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल आप हमेशा इस चीज को फॉलो कर सकते हो जो हमने लिखी है, ठीक है। ऑलवेज वर्क्स दिस वे। तो समझ आ गया सबको क्या बताया मैंने यहाँ पे? टाइप और टाइप्स वाली चीजें कि कैसे हम सिंगुलर प्लूरल यूज करने वाले हैं।
चलिए नाइस, तो याद भी रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं 9th। आराम से पढ़ो तो सही आंसर बताओ। इसमें से भी ये हटेगा सर। क्या ए? सर ये लिखा है ना, ही क्लेम्स टू बी, यहाँ लिंग्विस्टिक से। अच्छा, हाउ टू बी से इन हिंदी कैसे बोलेंगे बल्कि हिंदी में? ही क्लेम्स टू बी लिंग्विस्ट। टू बी मतलब सर वो कहता है कि वो लिंग्विस्टिक है। वो एक लिंग्विस्ट है ना? हाँ जी। तो वो एक अच्छा, लिंग्विस्ट है, तो फिर तो ये तो काम करेगा। समझ गया मैं समझ गया। He claims to be a linguist, but in reality, he does not even know the ABC of linguistics. असल में उसे ABC भी नहीं आती। किस चीज की ABC नहीं आती? Linguistics की। इसका मतलब यहाँ पे द भी लगेगा। इसका मतलब तो फिर नो एरर है। हाँ, तो फिर नो एरर है। तो यस, निवेदिता रवनी एनिमेशन हिंदू, इसमें नो एरर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यस, ये तो कैसा खेल होता है ना, हमें अगर हिंदी में बोलना है इस तरीके से ए लगा के, तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। ये क्लेम्स टू बी लिंग्विस्ट, अपने आप को लिंग्विस्ट बताता है। असल में उसे एबीसी भी नहीं आती लिंग्विस्टिक्स की। चलिए 10th देखा जाए। There were a number of criticals in the party, but it was Rajini who remained a center of attraction. Remained center of attraction. A should be removed. The center of attraction. देखो यहाँ पे जब आप डिफाइन कर रहे हो सेंटर किस चीज का, अट्रैक्शन का, ठीक है। तो ए हटाएंगे, बिल्कुल सही, लेकिन द लगाएंगे भी। तो ये सनिमेश एंड कनिका, हम यहाँ पे द लगा लेंगे, ठीक है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, भाई बहुत सारी गर्ल्स थी वहां पे, बट शी रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो जब डिफाइन कर रहे हो ऑफ लगा के, तो यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल हियर, तो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो द लगेगा, ये हटेगा। नेक्स्ट, the remedies lies in promoting values of humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism. Yes, ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं? बिल्कुल सही। The remedy lies in promoting the values of humanism and democracy, because we are defining किया ना कि किस चीज की values of humanism and democracy so as to combat, ताकि हम लड़ सके किस चीज से? The oncoming brand of fascism, ठीक है। Yes, बिल्कुल सही। तो the value of humanism, ठीक है। fascism पता है क्या होता है? मतलब एक लाइट आइडिया इसका। कट्टरता, ऑलमोस्ट यस, बिल्कुल सही। कट्टरता लेकिन किसकी? गवर्नमेंट की। यस सर, गवर्नमेंट है ना? यस, तो कट्टरता तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली वैसी चीज है जो जहाँ पे गवर्नमेंट टोटलिटेरियन बोलते हैं। क्या वर्ड होता है? टोटलिटेरियन, ठीक है। Where the government has the absolute control or the state has the absolute control and the people of the country has no authority on like over anything, किसी चीज के बारे में they don't have any right to say, basically they are not left with any right to say, ठीक है। उसको बोलते हैं, ठीक है, almost dictatorship, yes। मतलब कहने के लिए गवर्नमेंट है, बस इंसान अब खुद को तानाशाह बोल नहीं रहा है, that state is called, ठीक है, fascism।
ऐसा कि भाई सुनने में अच्छा नहीं लगता, चलो क्यों ना हम इसे बस ऐसा बोल देते हैं, ऐसा है। यस, चाइनीज या चाइनीज बोल सकते हैं हम लोग। नॉर्थ कोरिया भी ऑलमोस्ट वही जगह पर है ना। चाइनीज का भी यार, चाइना का भी बहुत तगड़ी चीजें हैं। वो तो आधी चीजें तो मुझे लग रहा है वो दुनिया को पता नहीं चलने देते। और उससे आपसे देखा जाए तो हम काफी सही जगह पर हैं अभी तक तो, अभी तक तो मतलब अभी तक तो। बाकी देखते हैं क्या चीज किधर जा रही है, वो पता चलेगा थोड़े टाइम में। वेल, किसी को आइडिया ना देते हुए आगे का 12th की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और पीपल आएगा ना सर, दाट आएगा। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. नहीं, all the people is fine. All the people बोल लेते हैं हम लोग। The हटेगा फायर से। हाँ कृतिका, आर्टिकल से करा रहा हूँ। Why? कृतिका तुम कुछ और लगाता, मतलब हम आर्टिकल से की बात करें, ये लगाना है, एन हटाना है, द हटाना है, लगाना है। कृतिका, you were not there yesterday in the class. नहीं सर, वो ऊपर एडजेक्टिव्स लिखा था ना, तो इसलिए अरे आई नो एक्चुअली वैसे एक्टिव करने वाले थे हम लोग, क्वेश्चन आ गया बड़ा इसलिए था यार। नहीं, मुझे देखने से पता चला ये आर्टिकल था, पर मैंने फिर भी पूछ लिया। ओके ओके ओके। एक्चुअली कल जब हम लोग कर रहे थे तो मुझे लगा हम क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कई बार की क्लास हमने एंड करी यहाँ तक एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस रह गए तो फिर क्या चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ऐसा था। तो यस, when the house was set on fire होगा, all the people started crying at the top of their voices। ठीक है, all the people is fine, इन सारे लोग की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे थे, वो चिल्लाना शुरू कर दिया at the top of their voices and set on fire। देखो फायर जनरली उसमें आग लगे हुए से तब बता रही है जब घर पे आग लगी थी, तो आग को हम कैसे भी डिफाइन जैसे नहीं कर रहे हैं। जब डिफाइन कब किया जाएगा, द फायर दैट ब्रोक आउट इन द जंगल ऑफ एंड द फॉरेस्ट ऑफ, जंगल इज आल्सो एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश ना, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट, द फायर दैट ब्रोक आउट इन द Amazon फॉरेस्ट, ऐसा कुछ बोलोगे तब मेरे ख्याल से यूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं जब बता रहे हो कि पर्टिकुलर उस चीज की। ऐसे केस में we will remove the from या from fire, ठीक है, तो द हटा देंगे यहाँ से। चलिए लेट्स look at the next one। नहीं, नो एरर। एरर है। एट द फर्स्ट स्टेप। एट का क्यों, एट का लिखा है, सॉरी द first फर्स्ट स्टेप होगा या सॉरी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे काफी लोगों ने बता ही दिया आंसर, ठीक है। इंदु मनु निवेश, यस बिल्कुल सही। तो द फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। The first step in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists। यानी किसी भी प्रॉब्लम के अगर आपको रेशनल या लॉजिकल सॉल्यूशन निकालना है तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है, तभी सॉल्यूशन निकालेंगे हम। क्या बात कहिए, बिल्कुल सही। तो हम मानेंगे ये नहीं प्रॉब्लम है तब तक उसका सॉल्यूशन क्यों खोजेंगे। Little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless। Yes, दीपक क्या बोला आपने? The little knowledge of music। Okay, the little knowledge। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है ना सर। हाँ, आप कल थे ना, हमने लिटिल ऑफ यू पढ़ा था ना। जी जी। लिटिल लिटिल द लिटिल, यस। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? जी। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed, जो उसके पास थी, proved to be a boon for him when he was utterly helpless। ठीक है, यानी म्यूजिक की जो जानकारी उसके पास थी वो उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई। भाई ज्यादा तो नहीं आता था, लेकिन देखा जाए तो ऐसे बोला है ना, जितना ज्यादा तो वो उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ। तो क्या आना चाहिए? ए नहीं सही तो बोल रहे थे, मैं सही था। हाँ, वहां पे काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं टाइप करते हुए कि क्या लिखें। देखो क्या है, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। देखो और हमें पता है कि सही तो लिटिल दोनों ही होता है। हम सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed, जो जानकारी उसे थी उसके बारे में, थोड़ी जानकारी उसे थी उसके बारे में नहीं, जितनी भी जानकारी उसे थी हम उस सेंस में बोल रहे हैं। द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed
जितना भी उसे जो थोड़ा बहुत आता था, ठीक है, proved to be a boon for him, उसके लिए boon साबित हुआ, वो काफी अच्छा साबित हुआ, when he was utterly helpless, जब वो काफी ज्यादा helpless था। तो द लिटिल सही है, यहाँ पे सेंस भी यूज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल उसको डिफाइन करके यूज करेंगे कि जितना भी उसे आता था वो उसके लिए काफी हेल्पफुल था। इज इट क्लियर निवेदिता एंड हिंदू, समझ में आ गया? नाइस। नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन समझ में आए ना, या रूल याद ना है तो मेरे से पूछ लेना आराम से, साथ में करते हुए चलो, याद भी रहेगा। फिर ये क्वेश्चन से ही हमें याद होंगे ना, रूल्स जैसे आप पूछते हो कि कैसे याद होते हैं, इस तरीके से याद होते हैं। अभी तो हम बस समझ रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है वो यूज कहाँ पे हो रहा है। जैसे इसमें मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा, या फिर आपको जो लग रहा है वो तो पहले बता रहे हैं, बताओ। इन द टेम्पर नहीं, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। देखो अब अनकाउंटेबल इज वन थिंग, लेकिन देखो क्या होता है, हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि जैसे बोलते हैं ना, जब मूड की बात कर रहे हैं या टेम्पर की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर, ठीक है, या फिर इन अ गुड मूड, मतलब पूरा ये साथ में बताते रहो, चाहो तो लिख लेना, इन अ बैड मूड, ठीक है, या फिर इन अ रेज, ठीक है। तो इसके साथ आप हमेशा ये लगाते हो ए, ठीक है। तो इन अ टेम्पर, इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड, इन अ रेज यानी कि गुस्से में, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। अनिश क्या हुआ रिमेन में, लेट मी सी, ही ऑलवेज रिमेन्स, नहीं यार, ही सिंगुलर है ना, तो हम लोग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। हमेशा की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, इन अ टेम्पर दीस डेज। सो नाइ, तो हम इन जो मैंने एक्सप्रेशन सभी लिखे ना, इनके साथ में हम ये लगा के लिखते हैं, इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड, इन अ रेज। रेज में हम बोलते हैं एकदम गुस्से में किसी ने कुछ काम किया तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, in danger, yes, these orders of the manager may put the lives of 2000 workers in danger, ठीक है। in danger, in trouble हमने पढ़ा था ये, इसके साथ में हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते, बिल्कुल सही, in danger आ जाएगा। नेक्स्ट, नो एरर, एरर है, ये तो याद रखने वाली चीज है, क्योंकि हाँ, क्योंकि हम इसे रूल्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं, ये हम क्वेश्चन के अंदर ही देखते हैं। देखो कोई फ्रेज अगर होता है और फ्रेज में अगर एक्स्ट्रा आर्टिकल लगा देते हैं तो फ्रेज का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऑल एडवर्स सिचुएशंस तो ठीक है, हम एक द हार्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं टेक हार्ट। टेक हार्ट का मतलब होता है टू शो करेज, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ हाँ ये संदेश, टू टेक हार्ट फ्रेज है, बिल्कुल सही। तो इसके साथ हम लोग, इसका मतलब होता है टू शो करेज, ठीक है। ये नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट वाला है 18 में भी द हर्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सही। लूज हटेगा, और सॉरी द हटेगा, सॉरी सॉरी द सॉरी, लूज हटेगा, हट यस मतलब यस, कंट्रोल खोना, हाँ कंट्रोल खोना इन होता है माय, इसमें तो। बिल्कुल ठीक है, यानी डिसहार्टेंड हो जाना, बिल्कुल दुखी हो जाना टाइप का ना, यस यस। यस, ठीक है। तो इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। टू लूज हार्ट इज टू बिकम डिसहार्टेंड, दुखी हो जाना, बेसिकली ऑपोजिट ऑफ करेज ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लूज हार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 19,
इज हटेगा ना सर यहाँ से? क्या हटेगा? इज सर लिख रहे हैं ना, एंड इज डिटरमिन्ड टू लीड अ सिंपल लाइफ। नहीं 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 नहीं, इस लगेगा, हम इसी तरीके से बोलते हैं। और इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जब आप कंजंक्शन से इस तरीके से वर्ब्स को जोड़ रहे हो तो मेन वर्ब के साथ में उसका हेल्पिंग वर्ब भी अकम्पनी करेगा। ठीक है, यस बिल्कुल सही, अनिमेश, उमंग एंड मनीषा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम जेल। पर याद ही नहीं, हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके के किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं, अगर उस जगह को आप उसी काम के लिए यूज करो, इस काम के लिए बनिए, तो ही वॉज इन द जेल because he did some criminal activities, so he will remove captured article from jail। ठीक है, तो after returning from jail, from the jail नहीं होगा, ठीक है, after returning from jail he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life। this is the correct one। याद है हमने स्कूल वाला एग्जांपल किया था, स्कूल वाला भी था या चर्च वाला था? पर्पस, हाँ वही सर, जिसमें पर्पस पढ़ना होता है, चर्च में प्रेयर होता है। यस 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 यस, वही। चलिए नेक्स्ट। His father forbade him to go to cinema late at night। Yes, इसमें बताना चाहूंगा, इसे हमेशा जब भी आप लिखते हो ना सिनेमा, ये इसके साथ दा लगा के लिखोगे, गो टू द सिनेमा, ठीक है, हमेशा इस तरीके से बोला जाता है। His father forbade, जैसे I am going to the cinema, we went to the cinema, तो to the cinema, तो go to the cinema लगता है हमेशा, तो इसी तरीके से बोला जाएगा, तो द लगेगा इसमें। सही है। नेक्स्ट 21, ये हमने क्लास में किया था, as far as I remember, the fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales। किया था, क्या होगा, क्या था निवेदिता इसमें? रहता ना सर वो, क्या होगा? वही वाला जो आपने दिया था एक बार। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, तो उसमें क्या किया था हम चीज, क्या चेंज किया था देश का, तो होगा यहाँ पे। अच्छा ओके, तो फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट, अरे ये देखो इसी की मैं बात करता हूँ, जो मैंने इसी ना कि हम अगर कोई क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में आ जाएगा कि हमें इसका एरर तो पता है। हर एक एरर हम बार बार करते हैं और हर बार में नए तरीके से देखना पड़ता है उसे, और याद रखना होता है कि इसमें क्या चीज किया था या क्या रूल था। सब लोगों को पता है क्वेश्चन हमने किया, लेकिन किसी ने सही आंसर नहीं दिया अभी तक, मनीषा को छोड़ के। द फैक्ट दैट इसमें एरर नहीं है, अब याद रखना, अब याद करना शुरू करो कि ये सही क्यों था। अब उस तरीके से सोचो इसके बारे में कि मैंने क्या बताया था कि why there is no error in this sentence and what was actually the concept behind this। क्योंकि सर जो कॉम्पैक्ट कार की बात हो रही है, वो मतलब एक स्पेसिफिक कॉम्पैक्ट कार है जो कि बेटर है, ये जो कन्वेंशनल कार्स होते हैं बस उससे। ये दोनों कैटेगरीज को कंपेयर किया था। हाँ, Yes। कार की कैटेगरीज को कंपेयर। तो तुमने स्पेसिफिक क्यों बोला अभी? ये एकदम से बात पलटी, हाँ 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 ऐसा वाला। ओके, बिल्कुल हाँ, वैसे मैं लग रहा है वो देखने बाकी बात बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, द कॉम्पैक्ट कार में से ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं कॉम्पैक्ट कार को। अरे ये कॉम्पैक्ट कार नहीं है निमेश, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने यार ये बताया था, तुम लोग कैसे भूल जाते हो। डॉग्स वाला एग्जांपल याद है, मैंने बोला था द डॉग्स या द डॉग बार्क्स एट नाइट, है ना। मैंने आप, और अगर मैं बोलूं द डॉग विच आई सॉ एट द पेट शॉप, द डॉग विच आई सॉ एट द पेट शॉप, इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, आगे जो भी बोल रहा हूँ उसके फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि हम बात करें कि हाँ द डॉग विच आई सॉ एट द पेट शॉप, ऐसा अगर बोल रहा हूँ साथ में आगे, वहां पे उसका यूज टोटली अलग होगा और यहाँ पे अलग है। ये एक किसी एक स्पेसिफिक की बात कर सकता है और ये क्या कर सकता है, जनरल सेंस भी बोल सकता है ना, जनरल सेंस में या कैटेगरी भी शो कर सकता है कि हम जनरली डॉग्स की बात कर रहे हैं। ये हमेशा स्पेसिफिक शो कर रहा है। तो मैंने कहा था सिंगुलर के साथ अगर दा लगा रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस हाउ वी आर
using it or how we are defining that particular thing. इसके बारे में अगर मैं डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कैटेगरी शो कर रहा हूँ. सिमिलरली मैंने आपसे कहा था जब मैं प्लूरल बोलूंगा, डॉग्स bark at night, ठीक है, तो ये भी क्या शो करेगा, कैटेगरी शो करेगा. ये किसी एक मतलब उनकी बात नहीं कर रहा. प्लूरल के साथ अगर मैंने दा लगा दिया, अगर मैंने द डॉग्स बोल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा स्पेसिफिक. कॉम्पैक्ट कार इन जनरल बोल रहा है, बिल्कुल सही, कॉम्पैक्ट कार इन जनरल बोल रहे हैं. अब मैं बताता हूँ और सेंटेंस देखता हूँ मैं. इफ आई हैव टू से कि the compact car is very efficient. What do you understand from this one? What do you get it from it? कि क्या मतलब हुआ इसका? The compact car is very efficient. ऐसा लग रहा है, हाँ पता चला ना. इन जनरल में कैटेगरी की बात करूँ, कॉम्पैक्ट कार बहुत बढ़िया चीज है. और ऐसा नहीं कि मैं अपनी कॉम्पैक्ट कार है, पड़ोसी की कॉम्पैक्ट कार की बात कर रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट कार बढ़िया है, अच्छी है. इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, compact cars are very efficient. ऐसे बोल सकता हूँ इसी बात को मैं, compact cars are very efficient. एक ही बात है बिल्कुल, ठीक है. This is also showing the category and this is also showing the category. Okay. Now let's come back to the question. यहाँ पे क्या था, the fact that the compact car, ये भी category show कर रहा है, is better than conventional cars, ये भी कैटेगरी शो कर रहा है. दोनों के कैटेगरी शो करने का तरीका अलग है. कौन सा तरीका है, पहले सिंगुलर वाले तरीके से शो कर रहे हैं, दूसरा प्लूरल वाले तरीके से, लेकिन दोनों ही कैटेगरी शो कर रहे हैं. तो अगर हम इसमें कुछ चेंज करेंगे, देखो क्या होता है ना, इस सेंटेंस को हम बहुत सही नहीं, मतलब इस सेंटेंस को हम यूज या बोल बहुत तरीके से कर सकते हैं. इसके बारे में बहुत इससे सही काफी तरीके से लिख सकते हैं. लेकिन किसी भी सेंटेंस में हम चेंज करने से पहले ये देखेंगे कि जो लिखा है वो गलत है क्या. अगर उसमें समझ में आ जाए कि हाँ जो लिखा है वो इसलिए गलत है, तब हम उसके अंदर चेंज करें, तब बेहतर रहेगा. तो अभी जो हम लोग सीखने के अभी उस प्रोसीजर में चल रहे हैं, प्रोसेस में है, तो इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. हम धीरे धीरे उसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें पता होगा ये लिखा हुआ है, ये इसलिए गलत है और इसे हम सही कर रहे हैं. अभी हम अंदाजे से कर रहे थे, ऐसा था. नाउ वी नो दैट कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है. दोनों कैटेगरी शो कर रहे हैं, तो देयर विल बी नो एरर. ठीक है, सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? कुछ भी डाउट हो तो बताओ मेरे को, हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, I understood. नाइस, चलो बढ़िया. ठीक है, तो अब जैसे मैं ये वाली एक्सरसाइज आपको भेज दूंगा, तो जब भी आपको ऐसे आर्टिकल रिवाइज करने का मन होगा ना, तो यू कैन लुक इनटू द एक्सरसाइज और उसके बाद रिवाइज हो जाएगा वो. ऐसा है. यस, बिल्कुल सही. ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार. तो अ कार नहीं होगा, बाय कार. मतलब है बाय कार, बाय स्कूटर, बाय बस. आप जब भी बोलोगे यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, सीधे बोला जा सकता है. बिल्कुल सही. 23. क्वेश्चन बहुत ज्यादा जूम दिख रहा है सर, थोड़ा सा माइनस करेंगे. सबको जूम दिख रहा है या सही दिख रहा है कुछ को? यार मैं तो नॉर्मली रखा है वैसे भी तक तो. ठीक था सर. ठीक है ना, मैंने चेंज नहीं किया वैसे भी. तो मैं फिर रिफ्रेश करके आता हूँ. हाँ रिफ्रेश करो एक बार. सही तब चेंज हो गया क्या उमंग? सही है अभी ना, दिमाग दिख रहा है सही से? यस सर. Yes, sir, ठीक है. ठीक है. अब ठीक. 23 वाला देखिए फिर. ओके, बाकी लोगों को ये लग रहा है? Resume normal life. Thanks to an insight में दिक्कत है क्या? हाँ हाँ दिक्कत है. मतलब बैन नहीं आना चाहिए. यस, Thanks क्या होना to चाहिए? the insight. To the यस, insight. देखो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही. और यस निवेदिता, द इनसाइट ही होगा. और उमंग यस, यहाँ पे हम लोग इसी को चेंज करेंगे. तो थैंक्स टू एन इनसाइट नहीं, बिकॉज हम बता रहे हैं ना किसका इनसाइट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, उनकी क्वालिटी की बात चल रही है. बिल्कुल वैसे है जैसे हमने पढ़ा था ऑनेस्टी. किसकी ऑनेस्टी भाई? सचिन की ऑनेस्टी. ऐसा हमने सेंटेंस पढ़ा था. किसी पर्सन से आप क्वालिटी को रिलेट कर रहे हो तो दा लग जाएगा. तो थैंक्स टू द इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, जो भी लोकल डॉक्टर था उसकी इनसाइट, परसिस्टेंस यानी उसकी सूझबूझ और समझ की वजह से ऐसा हो पाया कि hundreds of victims
have been able to resume a normal life. ठीक है, तो एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स. ठीक है, तो दा लगाएंगे यहाँ पे बिकॉज वी आर रिलेटिंग क्वालिटी टू अ पर्सन. नहीं मेरे तो टू द साइक्लोन वार्निंग्स नहीं होगा. मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं होगा. देखो, people in Darwin had become so accustomed to का मतलब क्या होता है? आदत हो जाना ना किसी चीज का. आदत हो जाना, used to, बिल्कुल सही, used to. ठीक है, तो people in Darwin had become so accustomed to and used to cyclone warnings. तो यहाँ पे हमने इसे डिफाइन नहीं किया, हमने बस बोला कि cyclone warnings की ना आदत पड़ गई है. That few of them paid any attention to the radio warnings. अब देखो, जो उस दिन सुबह जो रेडियो वार्निंग आ रही थी उस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया. जब डिफाइन कर रहे हो उस दिन हो रहा तब हमने रेडियो वार्निंग्स लगा दिया. और जब हम लोग जनरली बोल रहे हैं कि भाई साइक्लोन वार्निंग्स की आदत पड़ गई उन्हें, तो दानी लगाए. ठीक है, तो यहाँ पे हम दाल लगा दिए वो वाला, तो वो चीज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दानी लगा रहे हैं, तो वो एरर तो नहीं है. ठीक है, बाकी ऑफ यू नहीं होगा आई गेस. इसमें नो एरर बताया था अभी किसने. यस अनिमेश, इसमें एरर नहीं होगा. ठीक है, नो एरर. अब इसे समझते हैं हम लोग एरर क्यों नहीं, हम क्या क्या चीज के लिए चेक कर सकते थे इसे. ठीक है, पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग्स, क्योंकि साइक्लोन वार्निंग्स सुनने की आदत पड़ गई है. मतलब सुनते रहते हैं, अभी वहां पे आते रहते होंगे शायद. ठीक है, तो यहाँ पे दा लगाया नहीं हमने, क्योंकि हमने स्पेसिफिक वार्निंग्स की बात नहीं की, इन जनरल बताया कि ये सुनने की आदत पड़ गई है. दैट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग्स, यहाँ पे दा लगा रहे हैं, which began this morning. उन रेडियो वार्निंग्स पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया जो उस दिन सुबह शुरू हुई थी, जिस दिन सुबह की यहाँ पे बात की जा रही है. तो यहाँ पे हमने इसलिए दा लगा दिया. नेक्स्ट है that few of them. यहाँ पे few आएगा, a few है तो a few नहीं आएगा, क्योंकि few का मतलब क्या होता है? बहुत कम. तो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ही कुछ इस तरीके से दी गई है कि वहां के लोगों की आदत पड़ चुकी थी सुनने की. जब उनकी लोगों की सुनने की आदत पड़ गई है ऑलरेडी, तो फिर उस पर ध्यान बहुत कम लोग देंगे. क्लियर? ठीक है, जैसे इसमें मैं वो समझाता हूँ ना कि क्या था. जैसे कोरोना वाली रिंगटोन पहली बार में मैं बहुत अजीब लगी सुनने में, बट उसके बाद हमारी आदत पड़ गई. फिर अब तो ठीक है, अब तो मेट्रो स्टेशन में भी बजा दो, अब तो कहीं बजा दो, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो वी विल नॉट पे एनी अटेंशन. तो इसीलिए बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया इस चीज पे. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या जाएगा, नो एरर रहेगा, बिकॉज हमें कहीं और एरर दिखी नहीं इसमें. समझ में आया सेंटेंस? सर इसमें वंस में एस के बाद फर्स्ट फेस आएगा ना? क्या आएगा सर इसमें वंस के बाद फर्स्ट फेस आएगा ना, ओएन ई एस के बाद आएगा. हाँ हाँ, उसी में तो लिखा है. नहीं नहीं, सही है वो, वन इज फाइन ना. मैंने आपको बताया था कि अ पर्सन के साथ हम हिज लगाते हैं अगर कुछ बोल रहे होते हैं. अगर यहाँ लिखा होता अ पर्सन, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने, अ पर्सन के साथ हिज लगाते हैं. और अगर हमारा सब्जेक्ट वन होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, वन अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं. ठीक है वो. ओके. तो वो यूज तो ठीक है, कुछ और देखो. अच्छा ये तो क्या हो जाएगा, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ. तो इन द लाइफ नहीं, इन लाइफ हो जाएगा जिंदगी में ऐसा करने के लिए. बाकी बता रहे हो किसकी लाइफ, तो द लाइफ ऑफ पाए ऐसा कुछ बोलना हो तो द लगा देना. ठीक है, और वरना इस तरीके से नॉर्मली बोल रहे हो तो द नहीं लगेगा. दिस इज करेक्ट. 26. The seed of all the modern amenities lies in the science. इन साइंस. In science. ठीक है, in the science नहीं. Yes, sir. हम बताएंगे ना कुछ in the science of this thing, in the science of something something, तब हम द लगाते हैं. बिल्कुल सही. तो यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, in science. यस तो यहाँ पे हम द हटा देंगे. नेक्स्ट देखिए 27. Music is science, but singing is an art, said the music teacher.
ऐसे भी चाहो तो हिंदी में नो बोल के एरर। देखो, हिंदी में बोल के देखो, मैंने इसलिए बोला। म्यूजिक मतलब संगीत तो एक साइंस विज्ञान है, परंतु हाँ, गाना गाना जाए एक कला है। एक कला है। उससे पहले बोला कला था म्यूजिक एक विज्ञान है, तो देखो आंसर सबने सही दिया। यस, बिल्कुल सही। इस आ साइंस आएगा। यस, म्यूजिक इज अ हाँ साइंस। म्यूजिक एक विज्ञान है, तो क्या बोलेंगे, संगीत एक विज्ञान है और गायन एक कला है, ऐसा। ठीक है, तो म्यूजिक इज अ हाँ, अरे साइंस हाँ, बट सिंगिंग, यस, बट सर सिंगिंग इज आपकी एन हिंदी आर्ट। मुझसे भी एडवांस है गायन। या ठीक है। मैं भी सोच रहा था मुझे गाना वर्ड गाना नहीं था, मिल रहा था गायन। गायन, अब ठीक है, गायन, अब सही या है। नो, आई हैव रेड, मतलब मैंने अभी, इफ आई हैव टू रीड, जब मैं रीडिंग की बात करता हूँ, आई एम नॉट जस्ट लिमिटेड टू रीडिंग इंग्लिश बुक्स और समथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल ही पढ़ना है। आई रीड हिंदी एज वेल। मजा आता है हिंदी पढ़ने में भी, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने की अच्छी अच्छी, सर लेकिन उस हिसाब म्यूजिक को से। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, क्या तो सर म्यूजिक तो यहाँ पर्टिकुलर डिफाइन हो रहा है ना, लाइक, तो फिर यहाँ पे दा क्यों नहीं? म्यूजिक दा कहाँ लगाया मैंने? अच्छा म्यूजिक, अच्छा अच्छा। म्यूजिक इज अ साइंस बोला ना हमने। हाँ, म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर ने कहा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 28। It is a pity that the son of millionaire should indulge in stealing. Yep. इसको अगर आप फ्लो में बोल के देखो तो आई गेस मोस्ट ऑफ यू विल रीड इट करेक्ट। सर यस, आज आपने अभी क्या किया? अभी तक एक्सरसाइज ही किया? ये अभी आई हो तुम? हाँ सर, एक्चुअली लेट हो गया आज। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, हमने क्वेश्चन ही किए वाले, तो हम लोग 1 से लेकर 27 तक आ गए। एंड अच्छा, ये वाली पीपीटी आप भेजेंगे? हाँ हाँ, भेजूंगा ये वाला तो क्वेश्चंस में, आई विल सेंड दिस। ठीक है, हाँ, तो यू कैन लुक फॉर द आंसर्स, बाकी इन क्वेश्चंस को देख लेना बाद में। ओके सर। ठीक है, चलो ये इसमें क्या हो जाएगा? इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ अ मिलियनेयर, बिल्कुल सही। निवेदिता एंड कृतिका ऐसे बोलते हैं ना लोग, सन ऑफ अ मिलियनेयर, एक मिलियनेयर का बेटा शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। ठीक है, बात काफी ज्यादा दुख या शर्म की बात है कि एक मिलियनेयर का बेटा ऐसी चीज में इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो बेटा किसका है? एक मिलियनेयर का। तो द सन ऑफ अ मिलियनेयर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ना? ये इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। यस सर। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नो है। एरर। एरर है। अच्छा, इट मैंने इज द मोस्ट के बारे में नहीं, मैं बताता हूँ अभी से। मोस्ट के बारे में मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई थी कि मोस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, कब दा लगाते हैं, कब नहीं लगाते। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कैटेगरी में कंपेयर करते हैं तब मोस्ट के पहले दा लगता है, याद है ना? इफ आई हैव टू से, यानी कि जब मैं बता रहा हूँ कैटेगरी में, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपनी कैटेगरी में सबसे एक्सट्रीम पे है कोई चीज, तब हम दा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो, इसमें कंपैरिजन नहीं चल रहा। क्या बोल रहे हैं? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं कि एक सबसे जरूरी सवाल है जो तुम्हें तैयार करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, बिल्कुल सही। हाँ, तो मोस्ट लगाएंगे। यस, निवेदिता एंड मनीषा यहाँ पे बोलेंगे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। नाउ लुक हियर, इफ आई हैव टू से, जैसे अगर मैं ऐसा कुछ बोलता ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बुक, इन द चैप्टर, ऑफ द चैप्टर, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पे ठीक है, इन द भी चलेगा, ऑफ द भी चलेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो चलो ठीक है, सही हो जाएगा। तो लगा रहे हैं क्योंकि हम कंपैरिजन बता रहे हैं, या फिर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which we have prepared.
ठीक है, आगे कुछ भी बोलना चाहो फॉर एग्जामिनेशन जैसा भी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगेन आप वन ऑफ द लगाओगे, मोस्ट लगाओगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने अभी तक तैयार किए उनमें से, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लगाओगे, लेकिन इस वाले में बोल रहे हैं कि एक सबसे जरूरत बर्न क्वेश्चन, उसी की हम विशेषता बता रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो द नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स हियर। अच्छा, मैंने ये भी बताया था, जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं मोस्ट पीपल, तो हम लोग कहीं पे भी बिना केवल मोस्ट देख के ऐसा नहीं सोच लेंगे कि आएगा। मोस्ट पीपल का मतलब क्या होता है, ज्यादातर लोग, ये मैंने बताया था। तो बस वही है कि हर जगह मोस्ट के साथ ऐसा हम फॉलो नहीं करेंगे, बस चीजों को समझते हुए करेंगे, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, बिल्कुल सही क्या बताया आपने सबने, ब्रह्मपुत्र। यस, तो ये क्या रिवर है, हाँ, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। The Brahmaputra is one of the longest rivers that originate in the Himalayas. Yep, बिल्कुल सही। The Ganges is for North India, what Krishna is The for Krishna. the Krishna, yes। क्योंकि कृष्णा भी क्या है, this is a river, ठीक है, तो the Krishna हो जाएगा। भगवान सोचा मैंने yes, so the Ganges is for North India, what the Krishna is for South India। The first European sailor to come to India in modern times was Vasco da Gama. No error. No error, yes। Nivedita, yes, correct, no error। ठीक है, सही है ना। The first European sailor to come to India, सही है, in modern times, ऐसे ही बोलते हैं modern times को हम लोग, was Vasco da Gama, correct, no error। 33 में भी no error। Take your time। मतलब error है। Man is the Man. only creature. Yes, is only creature नहीं, is only, ध्यान दो ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ सर, Man, वो तो the man is the वाली only निशानी creature है। that is endowed with the power of speech। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो मैन की, ठीक है, तो मन की बात नहीं, मैन की। ये तो मोदी वाली लाइन है। एग्जैक्टली, मेरे समझ में आ गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं मैन की, मैन की बात। तो जब भी हम मैन की बात करेंगे इस तरीके से, और हम बात कर रहे हैं पूरे मैन काइंड की, ठीक है, वही मैन काइंड में लेके सारी बातें होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो जब भी मैन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ हम लोग द नहीं लगाएंगे, व्हेन वी आर रेफरिंग टू द मैन काइंड, ठीक है, याद होगा। जब हम पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू द कैटेगरी, यस, तो हम द नहीं लगाते, यस, ठीक है। तो मैन इज द ओनली क्रिएचर, ऑल्दो ए मैन आ सकता है, वो बोल सकते हो, तो वो है। लेकिन हम लोग the horse बोल सकते हैं, मतलब the animal के साथ बोल सकते हैं। हाँ, हॉर्स मतलब एनिमल्स के साथ में, थिंग्स के साथ में आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने दो ही वर्ड्स बताए थे, मैंने ह्यूमन भी नहीं बोला था, मैंने बोला था केवल किसके साथ में, मैन और वुमन, these two words। उसमें भी क्या होता है ना, जब आप पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तब के लिए ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैन जब आप बोलते हो तो ये तो कंफर्म है, जब यहाँ पे मैन बोल रहे हैं तो हम केवल आदमियों की बात नहीं कर रहे, हमारा मतलब है इन जनरल मैन एंड वुमन बोथ ह्यूमन बीइंग, या वही, ठीक है। तो हम सबकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए तो ऐसा जब भी करोगे, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करोगे, सबकी बात करोगे, तब काटेगा। चलिए नेक्स्ट। All the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent officer। Unintelligent. हाँ, and intelligent। नहीं। All the staff of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and intelligent officer, because we are talking about Mr. Talk about him, so there is no need to use two different articles with the adjectives, तो एक ही काम काफी है। Yes, Umang, you're saying something? Yeah। all the staffs हो सकता है क्या, मतलब ये गलत नहीं है क्या, स्टाफ नहीं होगा, मतलब साथ में सभी कवर हो जाते हैं। हम स्टाफ की बात करते हैं और स्टाफ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। जैसे
ऑडियंस भी बोल सकते हैं हम लोग एंड ऑडियंसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ठीक हो जाते हैं। मैंने बहुत ही बुरा लिखा है तो, ठीक है, ऑडियंस ऐसे, ठीक है, तो अब हाँ सिंगुलर भी ठीक होगा और प्लूरल भी ठीक होगा, बोथ करेक्ट। वैसे स्टाफ और स्टाफ दोनों ठीक होते हैं। अच्छा, द वे आई सी इट, स्टाफ चलो ठीक है, एक स्टाफ हो गया, मे बी डिफरेंट वो होते हैं ना, कई बार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ डिफरेंट अलग अलग स्टाफ हो गया, तो उसको प्लूरल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है मेरे ख्याल से, जैसे हम टीम इज वन थिंग जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक से ज्यादा टीम उसे हम टीम्स बोल सकते हैं। हाँ, जैसे वैसे ही- अगर हम इसमें भी लिखते कि द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस, ऑल ना लगाते तो मे बी द स्टाफ आता, और अगर हमने ऑल लगाया तो वी आर टेकिंग इट एज प्लूरल कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ। सो द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस लगा देते, देखो ऑल तो बस यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे बस बता रहे हैं कि सारे लोग। अगर आप केवल द स्टाफ बोलते हैं वो डिफाइन तब भी हो जा रहा है, ठीक है, ऑल हटा दो तब भी स्टाफ आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि ऑल की वजह से ही आया है, ऑल द स्टाफ्स, बट स्टिल ठीक है, हम इस वी कैन फाइंड इट फाइन, चल सकता है कि ऑल की वजह से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऑल हटा देंगे तो द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस गलत हो जाएगा, सब भी ठीक रहेगा, ओके, ठीक है। बिकॉज ऑडियंस, जैसे मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, आप ऑडियंस जनरली नॉर्मली यूज कर सकते हो, तो ऑडियंसेस भी ऐसे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम ऑल लगाएं तभी आएगा। मनीषा, क्या पहले वाला क्वेश्चन हम निकल लिया? अच्छा, मिस्टर स्टार की बात कर रहे हैं तो फिर मतलब क्या आगे? सर ये पीपीटी में एंड में आंसर्स भी है क्या? नहीं, आंसर्स के लिए आपको फिर से देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। सर आंसर ऐड करके दे देना प्लीज। प्लीज सर। बट दिस इज लॉट ऑफ वर्क। This is so much hard work. दीपक तुम दे देना, तुम तो किए थे अटेंड। रिवीजन हो जाएगा। पूरी आंसर वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। वही तो सर, कितना ज्यादा हमारे लिए काम होता है ज्यादा हम hard लोग work के लिए। हम लोग वैसे भी दिन में वीडियो देखते रहते हैं, हम लोग की आंख दर्द हो रही है सर। इसे पता है, मतलब काम की वीडियो देखा करो ना, दूसरी वीडियोस में देखा करो। क्वेश्चन देखना, जैसे क्वेश्चंस अगर खोल लिया तो वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं, जब भी क्वेश्चन देख रहे हो तो बस उसकी ऑडियो सुनते रहना, अच्छा चले भी करना है ऐसा सब कुछ करता है। मतलब चलो ठीक है, आई ट्राई कि मैं इसमें आंसर्स बता के भेजूं। ये बनवा के मानते हैं बात। ये देखो ना, ये निवेदिता बिल्कुल ठीक है आंसर, प्लीज चलो ठीक है, आई ट्राई कि मैं कर दूं इस तरीके से, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो देख के ज्यादा समझ आएगा, चलो मैं कर दूंगा। हाँ सर, उसमें ज्यादा समझ आ जाता है सर। या बिल्कुल सही पर कह रहे कसम पूरा एक्सप्लेनेशन होता है ना आगे पीछे की बातों का, ठीक है। हाँ, या चलो ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखते हैं। नो प्रॉब्लम। सर सोचने के पहले करने तो दो। एग्जैक्टली द टाइम हैजंट कम येट। पहले ही थैंक यू करा दिया, आज एडवांस में बुकिंग हो गई हो। वैसे सही, पहले मेरे ऐसे कि हाँ पहले पहुंच जाए तो पता लगा, लेकिन तो मैंने सोचा है ऐसा करना है। थैंक यू बोल तो पहली बुकिंग हो गई, अब तो मतलब आंसर आने का है। और मैं भी सोचा, मैंने कभी तो पहले आने दो, पहले मेरे को सोचने दो, मैंने सोचा है भैया भाई ऐसा करना है, इट विल टेक टाइम, नहीं ज्यादा नहीं, चलो ट्राई की जल्दी करो। 35. In the conclusion, it may be safely asserted that the poet reaches some moral implicitly. बिल्कुल सही, in conclusion बोलते हैं, पढ़ा है नहीं? In conclusion, in confusion, कुछ भी बोलो, in conclusion, in confusion, in detail, in fact, हम गा नहीं लगाते इसके साथ में, तो yes. ठीक है ना, यहाँ से दो हट जाएगा। 36. इसमें रेकमेंड नहीं आएगा सर? सर द हट जाएगा क्या? क्योंकि अगर हम लोग कंप्यूटर को सिंगल रख रहे हैं तब रिकमेंड सही है, नहीं तो फिर हम लोग को दो चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तो मतलब आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी वो सही समथिंग कि रिकमेंड नहीं आएगा बिकॉज़ यहाँ पे प्रोफेशनल्स दिया इसलिए। सर क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रेकमेंड Plural है। तो नहीं होगा। प्लूरल है इसलिए ना, हाँ ठीक है, इसी को हम लोग सही करेंगे। एक्चुअली द मेजॉरिटी नहीं होता, इसे और अच्छे से कर सकते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अमंग, और हिंदू यहाँ पे बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स,
ठीक है, this part becomes now it is treated as singular, ठीक है, a majority of the people say that, तो इस तरीके से बोला है, says that, तो majority of the computer professionals recommends, तो यहाँ पे majority की बात कर रहे हो, इसके according हम लगाएंगे verb वहाँ पे, a majority के, ठीक है, इसलिए यहाँ पे verb singular s, ठीक है, so मैं critical, हाँ ये लगाना जरूरी है, ये सही रहता है बोलना इस तरीके से, अब इसके साथ बोला जाता है इनफैक्ट, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ या मेजॉरिटी ऑफ बोल सकते हो आप दोनों तरीके से, द हटेगा बेसिकली, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ बोला जा सकता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं, देखो इस सेंटेंस को देखो, इट लुक्स लाइक अ सेंटेंस व्हिच इज लाइक स्पोकन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा वाला है कि कोई बता रहा है, किसी आर्टिकल पढ़ रहे हो कि ज्यादातर कंप्यूटर प्रोफेशनल का ये कहना है या ये मानना है, ठीक है, जैसे ज्यादातर डेंटिस्ट का मानना होता है, कोलगेट वाला वैसे ही है ना, कि कंप्यूटर प्रोफेशनल ज्यादातर ये कह रहे हैं कि भाई इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पायरेसी, इन जनरल चीजों के बारे में बता रहे हैं, क्लियर है? या चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, सर बस एंड 36 है। हाँ बस 36 है, कम है, इतने काफी है मेरे ख्याल से, नहीं मतलब वही मैं पूछ रही थी कि तब तो हाँ, मेरा इसमें ज्यादा तो- नहीं छूटा है, क्योंकि आई गेस 12 तक तो मैंने कर लिया था, अच्छा 4 तक शायद, आई डोंट नो। 6 तक किया था, ठीक है, क्योंकि कल 6 तक किया था हम लोगों ने, हाँ तो उतना कर लिया था। ठीक है, यस, नहीं भूलूंगा स्लाइड मैं भेज दूंगा स्लाइड्स के साथ में, ठीक है, आंसर लगा दूंगा, डोंट वरी, थैंक यू सर, Okay, सॉरी sir. सर, थैंक यू। ठीक है, दीपक हो जाएगा यार, आंसर लगा दिए, करना सब पड़ेगा, कुछ बोल दिया हाँ, आपको, सर। थैंक यू, सॉरी। यस यस या दोनों अकॉर्डिंग टू द चॉइस व्हिचएवर यू वांट टू प्रेफर। या बिकॉज़ मैं काफी ज्यादा प्रेशर में हूं यहाँ पे, चलिए निकल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नाइस सवाल ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। के साथ में, ठीक है, थैंक यू गाइस।